चाहे वो छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेके शिवसेना 20 साल से 25 साल से आंदोलनरत थी। हम लोगों ने इस प्रदेश के अंदर में पैदल यात्राएं की, जन जागरण अभियान छेड़ा, आम जनता के दिलों तक प्रदेश के हर समस्याएं और प्रदेश के अंदर में छत्तीसगढ़ जब राज्य बनेगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, जिसकी कल्पना हम लोगों ने की थी, उसके बारे में इस प्रदेश के हर गांव, कस्बा, ब्लॉक में जाकर हम लोगों ने आम जनता को अवगत कराया। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसका ये हुआ पुरजोर समर्थन लोगों का कि जब इस प्रदेश से दिल्ली के लिए जब एक भव्य रैली का आयोजन छत्तीसगढ़ शिवसेना ने दिल्ली के लिए बनाया, धनंजय सिंह परिहार जी जो प्रदेश के प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने ट्रेनों में भर के या जो सुविधाएं मिली उसके रास्ते जब हम लोग दिल्ली के अंदर पहुंचे तो देश की राजधानी दिल्ली का दिल कम से कम 5 मिनट के लिए रुक गया, क्योंकि इतनी भारी तादाद में इस प्रदेश के शिव सैनिक और समर्थन करने वाले लोग दिल्ली पहुंचे थे, जिनकी संख्या 30-35 हजार से ऊपर थी। और मेरे भाइयों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम लोगों ने जब स्टेशन से वहां जितने भी प्लेटफॉर्म है, 18 से 20 जितने भी प्लेटफॉर्म है रेलवे के, सभी प्लेटफॉर्मों पर सिर्फ भगवा और केसरिया और शिव सैनिक ही दिखाई पड़ रहे थे। आम जनता को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन जब हम लोगों ने वहां से रैलियां निकाली और जब हम लोग वहां पर पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए पहुंचे तो वहां पर जो तादाद देखते बनती थी वो देखने लायक थी। उससे ये जो हमारे नेता यादव सांसद चुन के गए थे, जो हमारे इस प्रदेश से लोग गए थे, नेता लोग, जब उन लोगों को पता चला कि भारी तादाद में छत्तीसगढ़ से शिव सैनिक दिल्ली पहुंचे हुए हैं और दिल्ली 5 मिनट के लिए रास्ता जाम कर दिया गया है और दिल्ली के लोगों के अंदर में ये बातें चल रही है, ये लोग, इतने सारे लोग अपनी कौन सी मांग को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए हैं और पार्लियामेंट का घेराव करने जा रहे हैं, तब इनके कान खड़े हुए माननीय परिहार जी ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के माध्यम से सभी सांसदों को, चाहे वो बीजेपी के रहे हो या कांग्रेस के रहे हो, इन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा था कि आप लोगों को भी इस राज्य बनाने को लेकर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो रैलियां निकल रही है, उसमें शामिल होना है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, एक भी नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का, एक भी शामिल नहीं हुआ। फिर भी शिवसेना ने उस आंदोलन को सक्सेस किया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को ज्ञापन दिए। उस ज्ञापन के माध्यम से माननीय अटल जी ने कहा कि इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हो, जिन मांगों को लेकर पहुंचे हुए हो, मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा, अवश्य बनेगा। और मेरे भाइयों, छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा हुई, इसमें सबसे बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ शिवसेना का। लेकिन अब सोचिए, राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई कांग्रेसियों में, क्योंकि उस समय भोपाल में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मेरे भाइयों, जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठते थे, जब मुख्यमंत्री के साथ में मंत्री सब बैठते थे, तो छत्तीसगढ़ को सबसे पिछड़ा प्रदेश माना जाता था, पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। आप सबको मालूम होगा कि यहाँ पर सड़कें नहीं थी, अच्छे स्कूल नहीं थे, यहाँ पर स्वास्थ्य नहीं था, अस्पताल नहीं था, यहाँ पर उद्योग नहीं थे, यहाँ पर लोगों को अलग किनारे से रखा जाता था, यहाँ लोगों को भेदभाव किया जाता था। हमारे आदिवासी भाई, हमारे छत्तीसगढ़ी भाइयों को
दूसरी निगाहों से देखा जाता था। शिवसेना ने यह संकल्प लिया कि शिवसेना कभी छुआछूत, भेदभाव, जात पात नहीं मानती। अगर किसी छत्तीसगढ़ी भाइयों का अगर भोपाल के अंदर में अपमान हुआ तो शिवसेना चुप नहीं बैठेगी, डंडा से डंडा बजा के रखेगी। और शिवसेना ने वही हाल भोपाल के अंदर में किया। मेरे भाइयों, 10,000 से 15,000 की तादाद में उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक बड़ा घेराव हुआ। तब दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, प्रयाग जी आपके नेतृत्व में ये जो घेराव हुआ है, ये जो भारी शिव सैनिक यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं भी अप्रूवल दिल्ली तक पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, राज्य बना। जो हम लोगों ने कल्पना किया था, जो हम लोगों ने सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ के अंदर में छत्तीसगढ़ियों का राज होगा। छत्तीसगढ़ में हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। यहाँ पर रहने वाले हमारे जो लोग हैं उनको सड़कें मिलेंगी, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, महिलाओं को उनकी सुरक्षा मिलेगी। जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको सही समय पर, सही समय पर खाद, पानी, बिजली सब उपलब्ध होगा। लेकिन 3 साल कांग्रेस के एक माननीय नेता ने मुख्यमंत्री के पद पाकर इतना बड़ा अत्याचार किया इस प्रदेश के अंदर में। व्यापारियों को मारा, संगठन चलाने वाले, हिंदू संगठन चलाने वाले को मारा, यहां तक कि भाजपाई भी मार खाए। और हम लोगों के ऊपर में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाने वाली प्रदेश के अंदर में कोई पार्टी है जो छत्तीसगढ़ियों की पार्टी है, छत्तीसगढ़ की जनता की पार्टी है, आपकी पार्टी है, किसानों की पार्टी है, हमारे स्कूल के छात्रों की पार्टी है, माताओं बहनों की पार्टी है, वो सिर्फ एक पार्टी का नाम है छत्तीसगढ़ शिवसेना। हमेशा छत्तीसगढ़ शिवसेना ने इस प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाया है। कांग्रेस और भाजपा, ठीक है, भाजपा के साथ हमारा अलायंस है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि आज भाजपा की सरकार है इस प्रदेश के अंदर में। आप लोगों ने भाजपा के विधायक को जिताया है, आप लोगों ने भाजपा के सांसद को जिताया है। मेरे भाइयों, आज आपके इस जिले के अंदर में सड़कों का क्या हाल है? अभी हमारे पदाधिकारी गण लोग बता रहे थे, बहुत बुरी हालत है। सिमगा से अगर बलौदा बाजार अगर आपको आना हो तो आप सोचिए कितने घंटों का सामना करना पड़ेगा।